बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की जज से मुलाकात के मामले का नोटिस लेके जवाब तलब किया है। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान को जुमे के दिन अदालत उज़्मा से सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ मिला है। अमेरिका से साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए डोनाल्ड लू का एक नया ख़त सामने आया है। इस ख़त के मंदरजात भी वीडियो लॉग में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, एक और ख़बर वो भी है, और वो नाज़रीन ख़बर वही है जिस खदशे का या जिस ख़तरे का हमने इजहार किया था। और इस डेवलपमेंट के बाद बानी पीटीआई इमरान खान शदीद बरहम हैं। तो ये नाज़रीन आज के वीडियो लॉग की हमारी चंद अहम ख़बरें हैं जिनकी डिटेल्स प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले एक तो आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि जिन दोस्तों की जानिब से अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया उनसे दरख्वास्त होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। सबसे पहले नाज़रीन बात करेंगे पीका के कानून की। हुकूमत का बनाया गया पीका का कानून बज़ाहिर नाज़रीन ऐसा लगता है कि ख़तरे में पड़ गया है। एक तो हुकूमत ने फैसला किया है कि पीका कानून के मामले पर सहाफ़ियों के साथ बैठक की जाएगी, नशिस्त रखी जाएगी, मुशावरत की जाएगी। लेकिन आज जुमे के दिन जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है उसमें नाज़रीन एंकर एसोसिएशन की जानिब से पीका के कानून को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और जो नाज़रीन एंकर्स ये पीका के कानून को चैलेंज करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे हैं उनमें सरकर्दा हामिद मीर साहब हैं, उसमें अदनान हैदर हैं, अमीर अब्बास हैं और भी कुछ एंकर्स हैं जिनकी जानिब से पीका के कानून को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है कि ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। दूसरा नाज़रीन पीका के हवाले से सिंध हाई कोर्ट में भी एक पटिशन दायर की गई जिसमें दरख्वास्त गुजार ने कहा कि इस कानून का जो सेक्शन R2 है वो बुनियादी हकूक़ के और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुतसादम है, तो इसको सेटिसाइड किया जाए, ये कानून ख़त्म किया जाए। तो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफ़ी सदीकी साहब ने इस केस की समाअत की है और समाअत पे जज साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कि पहले तो दरख्वास्त गुजार जो उनकी पटिशन है आर्टिकल 199 की उसके काबिल समाअत होने के हवाले से अदालत की मुआवनत करें, और पीर तक इस केस की समाअत को सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो मुलतवी कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं हमारे वीडियो लॉग की जो चंद बड़ी अहम खबरें जिनकी हेडलाइन, जिनके टाइटल थंबनेल पे आप देखने वालों ने पढ़े हैं। अब उनकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करते हैं। पहले इमरान खान साहब को जो रिलीफ मिला है नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से जो अगस्त 2023 में आर्मी एक्ट में और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम की गई थी उन तरमीम को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और ये नाज़रीन उस वक्त ये दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी जब 26वीं आईनी तरमीम जो है वो इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। 26वीं आईनी तरमीम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा नहीं बनी थी। आज इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ के इस दरख्वास्त को आईनी बेंच में जो है वो सुना गया और पीटीआई की तरफ से पेश हुए शुएब शाहीन साहब। शुएब शाहीन साहब ने कहा कि ये जो कानून बना है, ये जो तरमीम की गई हैं, ये अवामी दिलचस्पी का मामला है। लेकिन जब हमने ये दरख्वास्त दायर की, इस दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एतराज़ात लगाए गए जिस पर हमने चैम्बर अपील दायर की है, तो पीटीआई के वकील शुएब शाहीन ने कहा कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि रजिस्ट्रार ऑफिस को ये एतराज़ात लगाने का अख्तियार भी नहीं, और जो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ हमारी जो पटिशन है उस पर लगाए गए रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बिला जवाज़ हैं। इन एतराज़ात को जो है वो ख़त्म किया जाए और हमारी दरख्वास्त जो है इसे समाअत के लिए मंजूर किया जाए। तो नाज़रीन आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन रिजवी और जस्टिस शाहिद बिलाल शामिल थे। अदालत ने उनसे ये सवाल किया कि ये जो आप पटिशन लेके आए हैं, आपने पटिशन आर्टिकल 184(3) की सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। आप ये बताएं कि ये जो कानून मुख्तलिफ कवानीन की वायरस चैलेंज होती हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 199 का अख्तियार भी दिया गया है, आप वो रेमेडी भी अवेल कर सकते हैं
क्या वजह है कि आपने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर कर दी, आपने हाई कोर्ट का जो फोरम है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, वहाँ पर आपने इन तरमीम को क्यों चैलेंज नहीं किया? तो इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब ने कहा कि सबसे बड़ी अदालत है और एक बड़ा लार्जर इशू है जो हम सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आए हैं। तो जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने कहा कि क्या आप हाई कोर्ट को बाख्तियार नहीं समझते? क्या आप हाई कोर्ट को किसी काबिल नहीं समझते कि आपने वहाँ पर पटिशन दायर करने के बजाय आपने बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी? तो इस पर इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि चूँकि एक बड़ा इशू है, बुनियादी हकूक़ का है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का है, इसलिए हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में हम गए, हम हाई कोर्ट में नहीं गए। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है अपनी मर्ज़ी से, जिसमें कोई कानून चैलेंज होता है, अपनी मर्ज़ी से ऐसी दरख्वास्तों को एंटरटेन करती है। कभी तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि आप हाई कोर्ट में चले जाएं, आर्टिकल 199 की रेमेडी अवेल करें, और जब मर्ज़ी मंशा होती है तो सुप्रीम कोर्ट ऐसी दरख्वास्तों को एंटरटेन भी कर लेती है। जस्टिस मोहम्मद अली मदद साहब का नाज़रीन पर्टिकुलर सवाल ये था कि देखें, जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपको आइन के आर्टिकल 199 की रेमेडी दे रहा है, अख्तियार दे रहा है, तो जब उसको अवेल नहीं करेंगे लिटिगेंट्स, दरख्वास्त गुजार, कोई भी इशू है, आर्टिकल 199 को अवेल नहीं करेंगे तो वो अख्तियार तो ऐसा ऐसा मतरूक हो जाएगा, गैर मौसर हो जाएगा, उससे आप ख़त्म कर देंगे और सारा बोझ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएगा। तो इस पर इमरान खान साहब के वकील शुएब शाहीन साहब ने कहा कि मेरिट के ऊपर तो अभी हम केस पे आए नहीं कि ये दरख्वास्त काबिल समात है, काबिल समात नहीं है। आप ऐसा करें कि हमारी जो दरख्वास्त है उस पर आप नंबर लगा दें। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि चलें ऐसा कर लेते हैं कि आपकी दरख्वास्त के काबिल समात होने पर आपके दलाइल सुन लेते हैं, आप दलाइल दें कि ये दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। तो शुएब शाहीन साहब ने कहा कि उसके लिए आप हमारी दरख्वास्त को नंबर लगाएं। नंबर लगाने के बाद मैं तैयारी करके इस नुक्ते पे मैं दलाइल आपके सामने रखूँगा कि यह दरख्वास्त क्यों सुप्रीम कोर्ट के सामने काबिल समात है। अब नाज़रीन, अदालत ने वो जो एतराज़ात थे इमरान खान साहब की दरख्वास्त पे वो रिमूव कर दिए हैं, पटिशन को नंबर लगाने का हुक्म दे दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब ये जो एतराज़ात हटाए गए हैं, ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए जुमे के दिन सुप्रीम कोर्ट से इसलिए इतना बड़ा रिलीफ है कि अब ये पटिशन जब रजिस्टर्ड होकर दोबारा समात के लिए लगेगी तो जो भी फैसला होगा, अगर तो तहरीक इंसाफ को एक्सेप्टेबल हुआ काबिल समात होने के नुक्ते के मामले पे, तो तहरीक इंसाफ एक्सेप्ट कर लेगी। लेकिन अगर फैसला तहरीक इंसाफ के लिए काबिल कबूल ना हुआ तो आज इस दरख्वास्त को नंबर लगाने के फ़ैसले के बाद, आज इस दरख्वास्त को समात के लिए मंजूर करने के फ़ैसले के बाद, अब अगर इनकी पटिशन डिसमिस होती है तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, तो फिर इनके पास इंट्रा कोर्ट अपील की रेमेडी होगी। यानी ये जो बेंच बैठेगा जो इस दरख्वास्त पे समात करेगा, अगर वो रद्द कर देता है दरख्वास्त को, तो फिर 5 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच बनेगा और वो इंट्रा कोर्ट दरख्वास्त के ऊपर समात करेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक अच्छा रिलीफ जो है वो शुएब शाहीन साहब जो हैं सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच से लेके गए हैं। दूसरा नाज़ी मुकदमा जो कि आज ज़ेर समात आया, वो आपको याद होगा कि जो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कुछ रेफरेंस बने थे, अल अज़ीज़िया का, फ्लैगशिप का, एवन फील्ड का। एवन फील्ड का फ़ैसला तो जज मोहम्मद बशीर ने किया था और जज मोहम्मद बशीर के एवन फील्ड केस के फ़ैसले के बाद बाकी जो रेफरेंस थे, फ्लैगशिप का, अल अज़ीज़िया का, वो जज अरशद मलिक की अदालत में जो है वो रेफ़र कर दिए गए थे, ट्रांसफ़र कर दिए गए थे। अब जज अरशद मलिक ने दोनों रेफरेंस पर समात करने के बाद नवाज शरीफ को फ्लैगशिप में तो बरी कर दिया था, लेकिन अल अज़ीज़िया के रेफरेंस में जज अरशद मलिक ने जो है नवाज शरीफ को कन्विक्ट कर दिया। नवाज शरीफ ज़मानत पे थे, नवाज शरीफ दोबारा गिरफ़्तार हो गए, कोट लखपत जेल में उनको मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन आज इसके बाद जब ये सज़ा हो गई, नवाज शरीफ जेल में दोबारा चले गए, तो मरियम नवाज साहबा ने ग़ालिबन जुलाई 2019 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि ये जज अरशद मलिक के साथ हमारे नासिर भट्ट साहब बैठे हैं, जिसमें जज साहब ने इस बात का एतराफ़ किया है कि जो नवाज शरीफ को मैंने सज़ा सुनाई है, इस सज़ा के लिए मेरे ऊपर दबाव था। तो मरियम नवाज़ ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये सज़ा नवाज शरीफ को जज ने नहीं सुनाई, बल्कि उन पर दबाव डाल के नवाज शरीफ को कन्विक्ट किया गया है। तो उस मामले का नाज़रीन एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने उसको नोटिस लिया था। अब नोटिस लेने के बाद फिर वो मामला चलता रहा, उसमें बयान हल्फी भी जज अरशद मलिक का आया, लेकिन अल्टीमेटली जब मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास गया, क्योंकि डेपुटेशन पे अरशद मलिक साहब जो है इस्लामाबाद में आए थे, इस्लामाबाद की नैब कोर्ट में आए थे, तो लाहौर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी करने के बाद अरशद मलिक को उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया था।
बरतरफी के बाद अरशद मलिक जो है उनका इंतकाल हो गया। अब उनकी अहलिया ने रजू किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि मेरे खामन को जो जबरी बरतरफ किया गया है, उनकी बरतरफी के इस लाहौर हाई कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी के फैसले के बाद इस बरतरफी के फैसले को जबरी रिटायरमेंट में तब्दील कर दिया जाए ताकि हमें पेंशन मिल सके। तो आज इस केस की समाअत हुई और अरशद मलिक साहब की अहलिया, उनके वकील दलाइल दे रहे थे कि ये सियासी केसेस सुन रहे थे और सियासी केसेस के बाद उनको नौकरी से हटा दिया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी की गई। तो जस्टिस हसन नज़र रिजवी ने कहा कि जज का क्या काम है कि अगर वो पॉलिटिकल केसेस सुन रहा है तो जिसके केसेस सुन रहा है उसके साथ जाके मुलाकात करे, उसके साथ मुलाकात करे, बल्कि उसके घर जाके मुलाकात करे। जज का ऐसा क्या काम है। अब नाज़रीन, वो जो रिजवी साहब ने ये जो रिमार्क्स दिए, रिमार्क्स बिल्कुल ठीक हैं। जज का कोई काम नहीं कि लिटिगेंट के साथ मुलाकात करें, लेकिन ये जो मुलाकात हुई थी जिसका एतराफ़ किया गया था बाद में कि अरशद मलिक ने ख़ुद भी कहा था कि बनी गाल अपना जाती उम्रा में जाके अरशद मलिक ने नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात की थी। अब नाज़रीन, वो मुलाकात हो गई, सब कुछ हो गया, अरशद मलिक साहब बरतरफ हो गए। लेकिन आज जो उनकी अहलिया की दरख्वास्त थी कि पेंशन बहाल की जाए, तो उस पर अदालत ने यह कहा कि ये जो इंक्वायरी के बाद बरतरफी हुई अरशद मलिक की, उस बरतरफी के बाद जो रिप्रेजेंटेशन थी, यानी जो एक अपील थी अरशद मलिक की, वो जब सुनी गई उसकी सुनवाई में वजूहात नहीं बताई गई, बल्कि वो पेंडिंग पड़ी थी और पेंडिंग के दौरान जो है वो अरशद मलिक का इंतकाल हो गया। अब इस नुक्ते पे कि क्या अरशद मलिक को पेंशन मिल सकती है, अरशद मलिक की रिप्रेजेंटेशन का क्या बना, उनको बुलाया गया, उनको सुना गया, डिसमिस कर दी गई, स्टेटस क्या है, इस पर नाज़रीन लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को नोटिस करके सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब कर लिया है, उनको बुला भी लिया है। तो एक नाज़रीन ये डेवलपमेंट हुई है। इसके अलावा नाज़रीन जो बिजली के बिलों में, बिजली की कीमतों में जो कैपेसिटी चार्जेस लगते हैं, जो फ्यूल एडजस्टमेंट के चार्जेस लगते हैं, उस पर भी आज जमात इस्लामी के अमीर नईमुर साहब की, हाफिज़ नईमुर साहब की दरख्वास्त पर समाअत हुई। आइनी बेंच ने उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात रिमूव करके दरख्वास्त को जो है IPP केस के साथ लगाने का हुक्म दे दिया है कि उसी केस के साथ इसको सुना जाएगा। लेकिन जज रिजवी साहब ने ये रिमार्क्स ज़रूर दिए कि देखें, ये जो लाइन लॉसेस के हवाले से जो बात होती है ना, तो लाइन लॉसेस का जो सबसे बड़ी वजह है वो बिजली की चोरी है। क्या जमात इस्लामी ने कभी बिजली चोरी के ख़िलाफ़ कोई कंपेन चलाए ना कंपेन, जज साहब ने कहा। और फिर जज साहब ने यह भी कहा कि जो बिजली की कीमतों के रेट्स का तयन है वो नेपरा करता है, और नेपरा में बाकायदा बिजली की कीमतों की डिटर्मिनेशन के हवाले से समाअत होती है। क्या जमात इस्लामी कभी नेपरा की हियरिंग में गई? तो ये जज साहब ने सवालात भी उठाए। अब इसके ऊपर नोटिस करके अदालत ने जो है नंबर लगाने का हुक्म दे दिया है और IPP केस के साथ इस मुकदमे को सुना जाएगा। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो डोनाल्ड लू का ख़त है इमरान खान के लिए। एक तो वो ख़त था ना जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि अमेरिका से ख़त आया था, डोनाल्ड लू ने लिखा था, और इस ख़त के बाद हमारी हुकूमत यहाँ पर अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए उड़ाई गई। अब नाज़रीन नया ख़त है डोनाल्ड लू का। अब नाज़रीन इस ख़त में क्या कहा गया है, वो ख़त तो हलाल था, हराम था इमरान खान साहब के लिए। और उस ख़त की वजह से जो खान साहब ने एक बयानिया बनाया, नैरेटिव बनाया कि ग़ुलामी नामंजूर, क्या हम ग़ुलाम हैं, आप जो कह देंगे हम मान लेंगे। और ख़ान साहब ने कहा कि अमरीकी साजिश के ज़रिए हमारी हुकूमत हटाई गई है। अब नाज़रीन वो ख़त तो हराम था, अब ये हलाल ख़त इमरान खान साहब के हक़ में आया है। और नाज़रीन ये ख़त देखें, ये ख़त लिखा गया है, अभी मैं बताता हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को लिखा गया है, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को लिखा गया, और चीफ़ ऑफ स्टाफ ऑफ द आर्म फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह को लिखा गया है। अब नाज़रीन इसके सिर्फ 3 पैराग्राफ है, मुझे पढ़ने दीजिए। इसमें नाज़रीन कहा गया अ स्ट्रॉन्ग US पाकिस्तान रिलेशनशिप इन द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द बोथ आवर कंट्रीज़, यानी दोनों ममालिक के जो मजबूत ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के मफाद में हैं। In the over 75 year of bilateral relation between the US and the Pakistan, our relationship has been strongest when Pakistan embraces its democratic ideal of the rule of law. आगे चलते हैं, इसको छोड़ देते हैं। I write with regard to the unjust detention of the former Prime Minister Imran Khan. I have many disagreement with the Imran Khan. यानी ये लेटर उन्होंने कहा कि मैं लिख रहा हूँ कि जो इमरान खान साहब की अनजस्ट यानी गैर शफाफ नाइंसाफ़ी की मबनी जो उनकी कैद है उस पर मैं लिख रहा हूँ। और वो कहते हैं कि मेरा इमरान खान साहब के साथ बहुत सारा डिसएग्रीमेंट भी है, मैं उनके साथ बहुत सारी बातों पे इत्तफाक नहीं करता, पर्टिकुलरली
in his stance in support of the Chinese Communist Party and war criminal Putin. However, democracy cannot work if the political opponent are unjustly detained on the politicized charges rather than defeated in the ballot box. अब ये जो लेटर लिखने वाले डोनाल्ड लू हैं वो कहते हैं कि इमरान खान साहब को जो है वो पॉलिटिकल इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और नाइंसाफ़ी करके उनको जेल में रखा गया है। और आगे वो तकाज़ा क्या कर रहे हैं नाज़रीन, तकाज़ा वो ये कर रहे हैं कि आई अर्ज पाकिस्तान टू अपहोल्ड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, ह्यूमन राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट द फंडामेंटल गारंटी ड्यू प्रोसेस। यानी सारा तमाम बातें लिखने के बाद आगे वो बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आई अर्ज पाकिस्तान टू फ्री इमरान खान। यानी इमरान खान की रिहाई की इस लेटर में बात की गई है। और ये नाज़रीन लेटर जो लिखा गया है इस पर 6 फरवरी का ये लेटर है और ये नाज़रीन लेटर लिखा है इमरान खान साहब के डोनाल्ड लू। यानी एक तो वो डोनाल्ड लू थे अमेरिकन डिप्लोमेट, ये डोनाल्ड लू इमरान खान साहब के हैं। वो ख़त डोनाल्ड लू का हराम था, ये जो डोनाल्ड लू का ख़त लिखा गया है ये इमरान खान साहब के लिए इसलिए हलाल है क्योंकि इसमें इमरान खान साहब की रिहाई की बात की गई है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जुर्रत करें ना, कहते हैं कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है, क्या हम ग़ुलाम हैं, जो आप कहेंगे हम मान लेंगे। इस लेटर को मुस्तरद करें कि हम अपने अदालतों में अंदर मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पाकिस्तान में मदाखलत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम अपनी अदालती जंग लड़के, कानूनी जंग लड़के इमरान खान साहब को रिहा कराएंगे। अगर ऐसा ही है, ग़ुलामी से निजात हासिल करनी है तो इस लेटर को मुस्तरद करे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब ये नाज़रीन जो लेटर लिखा है ये जो विल्सन ने लिखा है, मेंबर ऑफ कांग्रेस के मेंबर हैं। अब इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई एतराज़ नहीं होगा क्योंकि ये लेटर जो है इमरान खान साहब के डोनाल्ड लू का है, इमरान खान साहब के हक़ में आया है। मैं इसको डोनाल्ड लू ही कह रहा हूँ, जो विल्सन को, क्योंकि ये इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लेटर लिखा गया है। तो खान साहब इसको वेलकम करेंगे, तहरीक इंसाफ इसको वेलकम करेगी। तो तहरीक इंसाफ को जो बयानिया है कि हमें बाहर से मदद नहीं चाहिए तो इस खत को मुस्तरद कर दें। देखते हैं मुस्तरद करते हैं नहीं करते। दूसरा नाज़रीन, पिछले दिनों एक वीडियो चली, एक ख़बर चली कि जुनैद अकबर ने मुलाकात की है स्पीकर अय्याज सादिक के साथ और उसकी वीडियो भी चली, तस्वीर भी चली। मैंने कहा था कि इमरान खान साहब को ये पता चल गया तो फिर खान साहब भरम होंगे कि ये आपने जाके उनके साथ मुलाकात की, क्योंकि अब वो जुनैद अकबर वाली तस्वीर या वीडियो इमरान खान साहब ने देखी नहीं देखी, लेकिन गंडापुर की तस्वीर मोहसिन नकवी के साथ इमरान खान साहब ने देखी और नाराज़गी का इजहार किया है कि उसके साथ क्यों मुलाकात की। खान साहब, अगर आपको ये मुलाकात खटकती है तो जब गंडापुर आपके लिए, आपके रिलीफ के लिए, आपकी रिहाई के लिए मोहसिन नकवी से मुलाकात कर रहे थे तब तो वो मुलाकातें हराम थीं। अब आपको ये मुलाकात क्यों, तब तो मुलाकातें हलाल थीं, अब ये मुलाकात आपको क्यों हराम लग रही है? क्योंकि आपकी दाल नहीं गल सकी, क्योंकि आपकी बात नहीं बन सकी, इसलिए आप कह रहे हैं कि गंडापुर को जो है मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात नहीं करनी चाहिए थी। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बानी पीटीआई इमरान खान साहब के जो कौलो फेल हैं उसमें तजाद नज़र आता है कि पहले तो राब्ते करते हैं, रवाबत बढ़ाते हैं, मुलाकातें करते हैं। ये जो पिछले दिनों गंडापुर साहब ने स्टेटमेंट दिया कि हमारी 80% बातें तय हो चुकी थी और इमरान खान साहब की रिहाई की बात जो है वो फाइनल होने के करीब पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर भी मामला गड़बड़ हो गया। उस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा ना कि बताएं गंडापुर के किसके साथ बात कर रहे थे, और फिर ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि मेरी नज़र में, बल्कि ख्वाजा आसिफ थे या फिर राना सनाउल्लाह थे, उन्होंने कहा कि इनकी मुलाकातें उधर पिंडी वालों के साथ नहीं, मोहसिन नकवी के साथ हो रही थी। तो खान साहब, जब आपकी रिहाई की मुलाकातें गंडापुर की हो रही थी मोहसिन नकवी के साथ, तब तो वो हलाल थी, तब तो आप कह रहे थे करें मुलाकात, पसे पर्दा बैकडोर राब्ते भी करें। आज चूँकि आपकी बात बन नहीं पाई, मुज़ाकरात से भी आप निकल गए, अब आप कहते हैं कि गंडापुर जो है उसने मोहसिन नकवी के साथ क्यों जो है मुलाकात की। नाराज़गी के आप इजहार कर रहे हैं, नाराज़गी का आप इजहार कर रहे हैं, यानी आप अब गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। यही है नाराज़गी, इसके अलावा क्या हो सकता है? लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि खान साहब हैं, कब वो किस मुलाकात पे खुश हों, कब वो किस मुलाकात पे नाराज़ हो जाएं, भरम हो जाएं, तो खान साहब के हवाले से प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। खान साहब अपने मफाद के साथ चलते हैं। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।